ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम आज जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि कुश घास जो होती है, कुशा इसको बोला जाता है, इस घास का प्रयोग हम पूजा में क्यों करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कहो या विषय में ज्ञान कहो, उसके विषय में हम आपको आज थोड़ा सा अवगत कराते हैं। क्योंकि उस ब्राह्मण की कोई श्रेष्ठता नहीं है जिसे ज्योतिष में और हमारे शास्त्रों के अंदर में जो चीज़ें लिखी हैं उसके विषय में ज्ञान ना हो। वह पंडित तभी कहलाता है जब इन समस्त चीज़ों का ज्ञान उसको अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, तब वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में माना जाता है। अब हम आज बात करेंगे कि कुशा घास का जो इतना महत्व हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों में और श्राद्ध में, गरुड़ पुराण में जो वर्णन किया है वो इसके बारे में ऐसा क्यों कहा गया है। तो आपको ये तो पता ही है कि सनकादि ऋषि, जो 4 ऋषि थे, उन्होंने एक बार भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा प्रकट की, और जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्र, यानी मानस पुत्र उसको कहा जाता है जो मन से उत्पन्न हो जाए, उसका नाम है मानस पुत्र। तो इन्होंने जो है 4 पुत्र जो है कौन कौन से के, सनक, सनानंद, सनातन और सनत कुमार, ये 4 बच्चों को अपने मन से उन्होंने उत्पन्न कर दिया। क्योंकि भगवान थे, उनके मन से उत्पन्न हुआ तो उन्होंने दे दिया। और इनको ये भी वरदान दिया कि तुम मेरे सामने बड़े शरीर में कभी नहीं रहोगे, छोटे शरीर बालक के रूप में ही मेरे रूप में और पृथ्वी पर भ्रमण करोगे, पर तुम्हें ज्ञान समस्त और शक्तियाँ समस्त मिली। बहुत ही सुंदर विषय में बात बता रहे हैं। हमने आपको वादा किया था कि हम आपको समय समय पर वेदों और पुराणों संबंधी रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अब ये अलग बात है, कोई इसको देखे या ना देखे, कोई मनगढ़ंत कहानी कहे, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो अब ये जो मानस पुत्र जब ब्रह्मा जी के पास गए तो इनको जो है जय और विजय नाम के जो उनके 2 द्वारपाल थे उन्होंने रोक दिया। तो अब इन्हें बड़ा क्रोध आया कि ये हमें तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाने की अनुमति है और हम जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ थी और ये चले भी जाते थे। जैसे आज आदमी हवाई जहाज़ में बैठ के अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी चलाता है, उस समय में इनको ये मन की गति से चलते थे। जब जो आदमी मन की गति से पैदा हुआ और मन के हिसाब से पैदा हुए तो मन की गति से चल भी सकते थे, ऐसा भी है। अब कहने को लोग कहते हैं कि भगवान हनुमान ने सूर्य को मुंह में दबा लिया था, और वैसे हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि एक गोलाकार बनाओ, उसमें एक बिंदु रख दो तो इतनी बड़ी पृथ्वी है, तो इसका मतलब सूर्य कितने बड़े हैं, और उन्होंने कैसे अपने मुख के अंदर में हनुमान जी ने उनको रख लिया। अब इस प्रकार से जो तर्क और वितर्क करने वाले लोग हैं उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हमें ये बता दिया जाए कि जो सामने फोटो लगी ये तुम्हारे पिताजी थे, तो हमें स्वीकार करना पड़ता कि वास्तव में ये हमारे पिताजी थे, क्योंकि हमारी माता जी हमें बताती ये आपके पिताजी थे, तो हमें उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और हम अपने बच्चों को बोलेंगे आपके दादाजी थे, तो बच्चों को वो चीज़ स्वीकार करनी पड़ेगी। बच्चे उसमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके
माता, दादा, दादी जो भी आपको बतला रहे कि ये फोटो में जो हैं ये आपके परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार हमारे वेदों पुराणों में जो लिखा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को मुख में रख लिया था, तो हमें उनकी बात का विश्वास करना चाहिए और करते भी हैं। इसी प्रकार से जब पहले जन्म में जब हिरण्याक्ष नाम का जब जय विजय में से एक पैदा हुआ, तो उन्होंने क्या करा कि पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी भी अपने में एक ग्रह था, उस समय तक ये पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई थी, ये ब्रह्मांड में खाली घूम रही थी, तो स्थापित तो इनको बाद में देवताओं ने किया है सब सारे ग्रहों को। तो वो उठा के पृथ्वी को समुद्र में ले गया। अब वो समुद्र कौन सा होगा जिसमें इतनी बड़ी पृथ्वी समा गई होगी? अब ये समुद्र तो है नहीं, ये तो पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है, वो एक अलग ही समुद्र है, जैसे कहते हैं ना बैकुंठ लोक। अभी हमारे साइंस वहाँ तक पहुँची नहीं है, कभी पहुँच जाएगी वो अलग बात है। अगर ढूंढेंगे तो वो स्थान भी जरूर एक दिन मिलेगा कि जहाँ पर पृथ्वी को डुबाया गया था। बहुत ही सुंदर विषय है ये। तो जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर समुद्र में गया, तो भगवान ने जो है वराह अवतार लिया, किसको? पृथ्वी को छुड़ाने के लिए। इसीलिए पृथ्वी का जो पति है वो स्वयं नारायण को ही माना जाता है, विष्णु भगवान को ही पृथ्वी का पति माना गया है। और इसीलिए भगवान विष्णु जब भी पृथ्वी पर कोई विपत्ति आती है तो बार बार जो है भगवान के रूप में या मनुष्य रूप में आकर जो है पृथ्वी का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। यहाँ तक तो आपके समझ में ये बात आ गई होगी। अब जब वो पृथ्वी को लेकर स्थापित कर रहे थे, तो उस समय जब आदमी कभी भी नहाता है या स्त्री कभी आपने नहाता तो आपने देखा होगा वो अपने बालों को झटकटाती है, और कुछ बाल जो हैं नहाते वक्त आदमी के शरीर से गिर जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि उस समय जो बाल पृथ्वी को स्थापित करने में कुछ पृथ्वी पर जो बाल गिरे थे, उन बालों से कुछ घास की उत्पत्ति हुई। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये शास्त्रों के हिसाब से बोल रहा हूँ। और शास्त्र कभी भी, मैंने पहले भी आपको बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, शास्त्र कभी भी असत्य नहीं होते, ये सत्य होते हैं। तो अब उसके कुछ जब बाल गिर गए पृथ्वी पर, तो उससे जो है कुछ नाम की घास उत्पन्न हो गई। जब कुछ नाम की घास उत्पन्न हो गई तो बाद में जब पूजा पाठ वगैरह होने लगा तो उस घास के अंदर में इस प्रकार के तत्व देखे गए कि ना तो उसे कोई कीड़ा जानवर खत्म कर सकता था, ना उस पर कोई कीड़ा लगता था। उसमें इस प्रकार के औषधीय गुण भी आ गए, जिसके कारण जब कभी भी तपस्या वगैरह करनी हो, आसन बिछाना हो, तो अब जिनके पास पैसा था उन्होंने तो बागंबर वगैरह या किसी राजा महाराजाओं ने बागंबर का इस्तेमाल करके उस पर साधना करना शुरू किया। लेकिन वह भी एक प्रकार से जीव हत्या है जो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो आज भी कई साधना वगैरह की जाती हैं वो कुश के आसन में बैठ के की जाती हैं। कई मंत्रों की सिद्धि वगैरह भी कुश के आसन पे ही बैठ के की जाती है। और जब हम श्राद्ध वगैरह भी करते हैं तो हम जो उसमें पितरों को पिंड वगैरह देते हैं उसके ऊपर भी नीचे कुश पे ही वो पिंड रखे जाते हैं, ताकि उनको भगवान विष्णु की शरण में जाने का मौका मिले, वो शुद्ध हो जाए। तो पिंड के रूप में जो है हम अपने पितरों को स्थापित करते हैं और उन पिंडों के माध्यम से ही उनका शरीर जो है विकसित होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए
आपको शायद एक बात मैं और बीच में बता दूं, कई बार क्या है कि जब घर में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके बच्चे का योग्य पवित्र संस्कार वगैरह भी नहीं हुआ होता है, ऐसी स्थिति में वह पिता के कर्म करने का अधिकारी नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, ऐसे समय में जब वह पितृ को अग्नि दाह वगैरह संस्कार करता है तो उस समय में एक कुश की जनेऊ भी बनाई जाती है। ऐसा हमारे पुराणों के अंदर में लिखा हुआ है। तो उसको जनेऊ के रूप में इसलिए डाला जाता है ताकि वो अपने पिता को भगवान नारायण के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति करा सके। इसलिए हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसमें कुश की एक अपने में विशेष महत्व होता है। इसे आप एक मामूली घास मत समझिए, इसके अंदर में ऐसे औषधीय गुण हैं कि उसका अगर आप वर्णन या उसके विषय में जानकारी जानना चाहते हैं तो अथर्ववेद को पढ़ लीजिए। उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी दी हुई है कि वास्तव में कुछ घास जो है वो इतनी शुद्ध, और जिस प्रकार तुलसी को शुद्ध माना जाता है उसी प्रकार, अब मानने वाले तो तुलसी को भी शुद्ध नहीं माने तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुलसी माता को शुद्ध माना जाता है उससे भी अधिक महत्वता कुश को दी गई है। कुश के बिना कोई भी पूजा संबंधी कार्य, संकल्प लेना, कई चीज़ें होती हैं जो उसके रखने के बाद हाथ में, तभी जो है आदमी जो है पूजा को सफल मानता है। ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो ये एक छोटी सी मैंने कुश के बारे में आपको जानकारी दी। इसलिए जब भी पितरों का तर्पण, श्राद्ध वगैरह करना चाहिए तो भगवान विष्णु को श्रमण जो आदमी करता है, पितरों को जो श्रमण करता है, उसे कुश का इसमें उपयोग अवश्य करना चाहिए। ये कोई मामूली घास नहीं है। कुश एक प्रभु द्वारा इस पृथ्वी पर प्रदान की हुई अमूल्य वस्तु है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आज आपको कुश घास के विषय में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इसका पूजा में क्या महत्व है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अच्छी लगे तो अपने बच्चों को भी ये संस्कार दीजिए कि भाई इस प्रकार से इस घास का ये महत्व है।